नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य का नुकसान उठाना जारी है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बढ़ते इन्फ्लेशनरी चिंताओं के बीच स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स द्वारा इंटरेस्ट रेट हाइक के प्राइसिंग इम्पैक्ट को शुरू किया है। एनालिस्ट ने अपनी मीडिया बातचीत में कहा है, इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी करना भी एक तरह का हेडविंड रहा है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.1% नीचे लगभग $26,780 पर ट्रेड कर रही थी और लगातार दूसरे दिन BTC में $27,000 से नीचे की गिरावट देखी गई। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हाल ही में 0.46% नीचे $1,865 पर ट्रेड कर रहा था। अन्य प्रमुख डिजिटल एसेट ज्यादातर नीचे थे, हालांकि बहुत अधिक नहीं थे। हालांकि लाइटकॉइन में ऐसा नहीं देखा गया क्योंकि ये हाल ही में 7% से अधिक बढ़ गया था। इन्वेस्टर्स के साथ 2 महीने में नेटवर्क के हाफिंग और मई में एक्टिविटी में उछाल से उत्साहित लग रहे थे। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1.12% घटकर $1.13 ट्रिलियन हो गई है। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 11.19% गिरकर $29.92 बिलियन हो गई है, जो कि $2.16 बिलियन या 7.21% की टोटल वॉल्यूम DeFi से बनी है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $27.71 बिलियन या टोटल क्रिप्टो मार्केट का 92.6% 24 आवर वॉल्यूम है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 45.98% है, दिन में 0.21% की कमी दिखाई दी है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.76% गिरकर 37,315 पर आ गया है। इसी बीच यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा डेट लिमिट बढ़ाने के लिए एक बिल पास करने के एक दिन बाद स्टॉक्स में तेजी आई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार कम से कम निकट अवधि के लिए अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है और शटडाउन से बच सकती है। टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट और S&P 500, जिसमें एक हेफ्टी टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, दोनों में लगभग 1% की वृद्धि हुई है। एनालिस्ट ने कहा कि हाल की घटनाओं यूएस कांग्रेस ने डेट सीलिंग लिमिट बढ़ा दी है। एशिया में विशेष रूप से हांगकांग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आसान पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल एसेट्स के बढ़ते अडॉप्शन ने कीमतों को कम करने में मदद की है। हाल ही में काइको की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरियन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स का डिस्टिंक्टिव मार्केट स्ट्रक्चर उन्हें दुनिया भर में अपने काउंटर पार्ट से अलग करती है, जबकि बिटकॉइन और इथेरियम ज्यादातर क्षेत्रों में डोमिनेंट एसेट है। कोरियन ट्रेडर्स ने स्पष्ट रूप से ऑल्टकॉइन्स के लिए प्राथमिकता दिखाई है। काइको के डेटा के मुताबिक XRP इस साल की शुरुआत के बाद से कोरियन एक्सचेंजेस पर सबसे अधिक ट्रेड करने वाले ऑल्टकॉइन के रूप में उभरा है। XRP वर्सेस कोरियन वॉन का ट्रेडिंग पेयर टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 12% है। डोजकॉइन, सैंड और इथेरियम क्लासिक कोरियन मार्केट में ट्रेड करने वाले अन्य उल्लेखनीय ऑल्टकॉइन्स में से है, जिसमें से हर के पास एक रिस्पेक्टेबल 3 to 4% मार्केट शेयर है। हांगकांग बेस्ड क्वालिफाइड कस्टोडियन और ट्रस्ट कंपनी फर्स्ट डिजिटल ने फर्स्ट डिजिटल USD लॉन्च किया है, जो US डॉलर से जुड़ा एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन एशिया में रेगुलेटेड है। अनावरण डिजिटल एसेट के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हांगकांग के इम्प्लीमेंटेशन के साथ आता है। प्रेस रिलीज के अनुसार द कॉइन अस्थिर क्रिप्टो मार्केट के दौरान एक स्टेबल और रिलायबल डिजिटल करेंसी प्रदान करना है। FDUSD टोकन 1:1 के आधार पर अमेरिकी डॉलर या उचित वैल्यू की इक्विवेलेंट एसेट के लिए रिडीमेबल होने का इरादा है, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के हाई क्वालिटी रिजर्व्स द्वारा समर्थित है। इसके अलावा फर्स्ट डिजिटल का दावा है कि हांगकांग के ट्रस्ट ऑर्डिनल्स के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी के रूप में उन्हें एशियन बेस्ड रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग अकाउंट्स में सभी FDUSD रिजर्व रखने की आवश्यकता है। ये FDUSD रिजर्व को फर्स्ट डिजिटल ट्रस्ट लिमिटेड की अन्य एसेट के साथ मिलाने से रोकेगा। फर्स्ट डिजिटल ने यह भी कहा कि स्टेबल कॉइन प्रोग्रामेबल है, जो इंटरमीडियरीज के उपयोग के बिना कई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, एस्क्रो सर्विसेज और इंश्योरेंस के एग्जीक्यूशन की अनुमति देती है। बिटकॉइन की कीमत अभी भी एक नैरो रेंज में अटकी हुई है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट की माइनिंग कभी भी अधिक कठिन नहीं रही है। इसके नेटवर्क फंडामेंटल एक स्पष्ट रूप से सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। BTC.com के अनुसार इस हफ्ते बिटकॉइन माइनिंग की कठिनाई बढ़कर $50.68 ट्रिलियन हो गई, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। सबसे रीसेंट डिफिकल्टी एडजस्टमेंट 31 मई को ब्लॉक रिसेंटली 792-288 पर हुआ, जिसमें 3.4% जोड़ा गया।
ये पहली बार है जब बिटकॉइन का कठिनाई स्तर 50 ट्रिलियन को पार कर गई है। नेटवर्क हैश रेट जो कि 400 एक्सा हैश रेट पर सेकंड के अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, जो माइनर के दृढ़ विश्वास और प्रतिस्पर्धा को और भी अधिक वैलिडेट करता है। 28.9% की मार्केट शेयर के साथ फाउंड्री यूएसए ने हैश रेट कंट्रीब्यूशन के मामले में पैक का नेतृत्व किया। एंड पूल 22.6% के साथ दूसरे स्थान पर आया। उसके बाद F2 पूल 14.1% की बढ़त के साथ उसके अगले स्थान पर रहा। पिछले साल मार्केट में उथल-पुथल के बावजूद की वजह से बहुत नुकसान हुआ। बिटकॉइन माइनर्स के लिए उछाल एक वेलकम रिलीफ है। उदाहरण के लिए हालिया ऑर्डिनल्स का क्रेज ट्रांजैक्शन फीस बढ़ाकर नेटवर्क माइनर्स की सहायता करता है। EA और नाइकी ने अभी एक कोलैबोरेशन की घोषणा की है, जो नाइकी के Web3 मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म स्वूश द्वारा बनाई गई चुनिंदा वर्चुअल एसेट को भविष्य में EA स्पोर्ट्स टाइटल्स में लाएगा। वर्चुअल फुटवेयर और अपैरल होंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक गेम्स का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कंपनी ने इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान की है कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि EA के साथ पार्टनरशिप नाइकी द्वारा किए गए वादों को पूरा करती प्रतीत होती है, जब शू ब्रांड पहली बार नवंबर में लॉन्च किया गया था। स्वूश नाइकी के ने उस समय सुझाव दिया था कि इसके वर्चुअल अपैरल का उपयोग वीडियो गेम और अन्य इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में किया जा सकता है। कई डिलेज और टेक्निकल इश्यूज के बावजूद स्वूश के वर्चुअल ट्रेनर्स की पहली NFT ड्रॉप $1 मिलियन से अधिक में बिकी। हैम्पशायर क्रिकेट और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिबल प्लेटफॉर्म फैनक्रेज ने मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है। फैनक्रेज प्लेटफॉर्म पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एशिया क्रिकेट काउंसिल और SA20 का ऑफिशियल डिजिटल कलेक्टिबल पार्टनर है और इसके पास हाई प्रोफाइल क्लब्स, डोमेस्टिक लीग्स और स्टार प्लेयर्स का विस्तृत पोर्टफोलियो है। हैम्पशायर क्रिकेट के फैंस अपने पसंदीदा हैम्पशायर क्रिकेटर्स के डिजिटल प्लेयर कार्ड्स और वीडियो मोमेंट्स के मालिक होने के साथ साथ अर्न मनी कांट बाय एक्सपीरियंसेस अर्जित करने में सक्षम होंगे। बिटकॉइन नेटवर्क के लिए मई का महीना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें लगभग $200 मिलियन की नॉन फंजिबल टोकन सेल हुई, जो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला आंकड़ा है। तेजी से बढ़ते NFT मार्केट में बिटकॉइन का उदय कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रोग्रेशन था, जो कि इनोवेटिव ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल द्वारा आंशिक रूप से बढ़ी थी। ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल, जिसे JPEG जैसे डेटा को सातोशीज के लिए बनाया गया था, ने NFT स्पेस में बिटकॉइन के राइज को प्रेरित किया है। ये उन्नति नेटवर्क के एक और क्रिएटिव यूज के साथ साथ डिजिटल आर्टिस्ट, कलेक्टर्स और एंथुसियास्ट के लिए अवसरों की अधिकता की अनुमति देती है। रैकेट सेल्स न सिर्फ बिटकॉइन की क्षमता और लचीलेपन को उजागर करती है, बल्कि NFT की क्षमता में बढ़ते पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रस्ट को भी प्रदर्शित करती है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेटरी प्रेशर को चलाने पर प्रभाव डाला है, क्योंकि बाइनेंस और OKX दोनों ने कनाडा को छोड़ दिया है। हालांकि रुके हुए एक्सचेंजेस के लिए एक हाई रिवॉर्ड है। बाइनेंस के कनाडा छोड़ने की घोषणा के बाद क्रैकन के कस्टमर्स डिपॉजिट में 25% की वृद्धि हुई। मार्च में OKX के डिपार्चर के एक हफ्ते के भीतर क्रैकन ने ऐप डाउनलोड में 5 गुना वृद्धि देखी। इसी तरह कनाडा इसका सदर्न नेबर क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के संचालन के लिए एक कठिन स्थान बन गया है। कैनेडियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स ने निरीक्षण को मजबूत किया और फरवरी में कनाडा में चल रहे क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की उम्मीदें बढ़ा दी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने नए रेगुलेशंस के लिए प्रेरणा के रूप में हाल ही में कई क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने वाली इंसॉल्वेंसीज का हवाला दिया। कनाडा में ट्रेडिंग जारी रखने के लिए एक्सचेंजेस को रेगुलेटर्स के साथ रजिस्टर होना चाहिए और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। बाइनेंस और OKX, लेकिन पैक्सिस, ब्लॉकचेन.com, डेरिबिट और बाइबिट सहित कुछ ने इस आवश्यकता को बहुत कठिन पाया है। एक्सचेंज वेल रेशियो के अनुसार बिटकॉइन वेल या बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले व्यक्ति क्रिप्टो एक्सचेंजेस से धीरे धीरे हटते हुए दिखाई दिए हैं। ये मैट्रिक्स, जिसका कैलकुलेशन एक्सचेंजेस में फ्लोइंग टोटल BTC अमाउंट से टॉप 10 ट्रांजैक्शन की टोटल BTC अमाउंट को डिवाइड करके की जाती है, मार्च के बाद से नहीं देखा गया स्तर लगभग 0.3% तक गिर गया है। बड़े बिटकॉइन होल्डर्स अपनी एसेट को होर्डिंग या अन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट वॉलेट्स में ट्रांसफर करते हुए दिखाई दिए। एक्सचेंज वेल अनुपात का उपयोग ज्यादातर उन एक्सचेंजेस की पहचान करने के लिए किया जाता है जिन्हें ये तथाकथित वेल पसंद करते हैं। टॉप 10 इन्फ्लोज के टोटल इन्फ्लोज के रिलेटिव साइज से पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स कहां सबसे अधिक एक्टिव है।
ये व्यवहार कुछ ट्रेडर्स के लिए संभावित जोखिम पैदा कर सकता है और साथ ही आर्बिट्राज के अवसर भी खोल सकता है। BitGet एक लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स और कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म EVM कंपैटिबल एड्रेस का समर्थन करने वाला पहला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन गया है। नया फीचर अपने यूजर्स के लिए BitGet प्लेटफॉर्म पर कई ब्लॉकचेन में एक EVM कंपैटिबल एड्रेस के साथ एसेट्स को ट्रेड करने और स्टोर करने की अनुमति देकर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में सुधार करेगा। BitGet ने EVM एड्रेस को एक ऐसे फीचर के रूप में लॉन्च करने का बीड़ा उठाया है जो इथेरियम के लेयर 2 इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे इथेरियम, पॉलीगॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, आर्बिट्रम वन, ऑप्टिमिज्म और अन्य को जोड़ती है। अगर यूजर्स ट्रांजैक्शन के दौरान अपने ट्रांजैक्शन में एक EVM एड्रेस जोड़ते हैं और विड्रॉल नेटवर्क को EVM एड्रेस में शामिल किया जाता है तो ब्रिजेस और प्लेटफॉर्म हॉपिंग जैसी कई इंटरमीडिएरीज फीचर्स को दरकिनार करते हुए यूजर्स सीधे EVM एड्रेस से विड्रॉ कर सकते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड को। Virtual digital assets or VDA led by Bitcoin, Ethereum, others continue to suffer losses as investors started pricing impact of interest rate hike stocks peddled by strong data points amid brewing inflationary concerns. Repricing interest rate higher has also been a sort of a headwind. Analysts have maintained in their media interaction. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, was recently trading at about $26,780, down 1.1% over the past 24 hours, and the second consecutive day BTC dropped below $27,000. Ether, the second largest crypto in market value, was recently trading at about $1,865, down 0.46%. Other major digital assets were mostly down, albeit not by much, although Litecoin was an exception as it recently rose more than 7%, with investors seemingly buoyed by the network's halving in 2 months and a jump in activity in May. The global crypto market cap has decreased 1.12% over the past 24 hours to $1.13 trillion. Similarly, the total crypto market volume dropped 11.19% to $29.92 billion, which is constituted of total volume DeFi at $2.16 billion or 7.21%, and all stablecoins volume now stands at $27.71 billion or 92.6% of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance is currently 45.98%, a decrease of 0.21% over the day. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, slumped 0.76% to 37,315. Meanwhile, stocks rose a day after the US House of Representatives passed a bill to raise the debt limit, ensuring the government could meet its financial obligations at least for the near term and avoid a shutdown. The tech-heavy Nasdaq Composite and S&P 500, which has a hefty technology component, both rose about a percentage point. Analysts said that the recent events, the US Congress raising debt ceiling limit, has helped crypto to dodge a bullet. The growing embrace of digital assets in Asia, particularly in Hong Kong, which has been trying to create easier access for retail investors, has helped put floor under prices.